नमस्कार छात्रों। आज अपन समांतर श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 5.3 का तैयार करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 7 माइनस 3n है। देखिए छात्रों, इस क्वेश्चन में दो पॉइंट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में यहाँ प्लस दे रखा है, सेकंड में माइनस, तो मैं सेकंड माइनस वाला करा रहे हैं अपन। तो फर्स्ट इसी पर आधारित है, देख लेना। अब सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है वो देखो आप। तो अपने को दिया गया क्या है, तो दिया गया है छात्रों, अपने को दे रखा है एनवा पद एन बराबर 7 माइनस 3n। तो an बराबर 7 माइनस 3n। जब इस प्रकार से दिया गया आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एपी बनानी है। तो एपी बनाने के लिए n के स्थान पर आप 1 2 3 रखोगे। तो अपन ने यहाँ n बराबर 1 2 3 रखने पर सबसे पहले n के स्थान पर 1 रखेंगे अपन। n बराबर 1 पुट करने पर तो n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा अपने पास a1। तो 7 माइनस 3 गुणा 1 यानी 7 माइनस 3, 7 में से 3 घटाने पर क्या आएगा, 4 आएगा। कितना, 4 आएगा। अब n के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो दूसरा पद मिलेगा, क्या मिलेगा, 7 माइनस 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 यानी 1। अब 2 से काम हो जाएगा, लेकिन तीसरा भी रख सकते हैं। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 गुणा 3, 3 तिया 9 माइनस का 2। तो अपने पास एपी बन जाएगी। अतः अपनी एपी क्या बनेगी, पहला 4 1 और माइनस 2, इस प्रकार से एपी चलेगी। अब एपी का पहला पद अपने पास आ चुका है और ये डी निकाल लेंगे, एन का मान भी दे रखा है। तो प्रथम पद क्या आ जाएगा, अपना पहला पद आ जाएगा यहाँ पर, ए की वैल्यू आ जाएगी 4 और डी सार्व अंतर डी डिफरेंस रहेगा a2 माइनस a1। देखिए a2 की वैल्यू है 1, a1 की वैल्यू 4, 1 माइनस 4 माइनस के 3, डी आ चुका है n का मतलब होता है योग। अपने को पूछा है कि 25 पदों का योग, n की वैल्यू 25 दे रखी है और ज्ञात क्या करना है, अपने को डिफाइन करना है S75। तो देखिए Sn का सूत्र लगाएंगे यहाँ। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का सूत्र होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n की वैल्यू 25 है तो 25 रख दीजिए। 25/2, a की वैल्यू क्या है 4, तो 2 इंटू 4, n की वैल्यू 25 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आई, माइनस का 3। देखिए 25/2, 4 2 जा 8, 25 माइनस 1 24 और माइनस का 3। ओके, तो 25/2 8 24 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 72, कितना आएगा, माइनस का 72 आएंगे। देखिए छात्रों 25/2 आ गए हैं। अपना S75 25/2 कोष्टक 8 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 72 माइनस करने पर आएंगे, देखो 2 कम हो जाएंगे तो 70 और फिर 6 कम हो जाएंगे तो 64, तो माइनस का 64 आ जाएगा। कितना, 64।
कट जाएगा 2 से, तो 25 गुणा माइनस का 32, और गुणा कर देंगे 25 से, तो 25 25 दूनी 50, 25 थी 75 और 80 माइनस के 800। तो 25 पदों का योगफल क्या आएगा? माइनस के 800 आएगा। तो अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर है, वो कर लेते हैं। वो भी इसी पर आधारित है। फटाफट इनको नोटबुक में उतारिए, अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिए। पेन कॉपी एनी टाइम साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बातें यहाँ इम्पोर्टेंट हैं और वो नोट होनी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 हैं। तो एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन 5 है कि एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करो जिनका दूसरा व तीसरा पदे क्रमशः कितने हैं? 14 व 18 हैं। 14 व 18 हो। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले आप पढ़ चुके हो कि दूसरा पद को बोलते हैं A2। दूसरा पद क्या होता है? A2। तीसरा पद की बात करते हैं तो A3 और पहला पद A1 या A। एनवा पद का सूत्र क्या होता है? एनवा पद का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब देखिए यदि n का मान अपने पास 2 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 2। तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे। 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से 1 कम 1, तो क्या आ जाएगा? डी। कहने का मतलब A2 की वैल्यू A प्लस डी आएगी। 2 है तो 1D आएगा, 3 है तो D, क्योंकि 1 कम हो रहा है इसलिए A2 का मतलब तो क्या हो जाएगा? A प्लस डी, और A3 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। ये ध्यान रखना है। तो आ जाइए फटाफट यहाँ। एपी का दूसरा पद होता है A2 और A2 की वैल्यू अपने को दे रखी है 14। कितनी? 14 दे रखी है। इसी प्रकार से A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। कितनी है? 18। ओके। दूसरा पद A2 को अपन क्या लिखते हैं? A प्लस डी। तो फिर लिख दीजिए यहाँ पर A2 को अपन लिख सकते हैं A प्लस डी और बराबर में 14। A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D बराबर 18। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 में से 2 माइनस कर देंगे। तो कर दो फिर चिन्ह चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। d में से 2d घटाएंगे तो माइनस का d, 14 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब अपन ने d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए d का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो रख दीजिए a प्लस डी का मतलब 4, वैल्यू बराबर में 14। a बराबर क्या आएगा? 14 माइनस 4 यानी 10। पक्षांतरण भी कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो a की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। कितनी आई? 10। अपने को ज्ञात क्या करना है? 51 पदों का योगफल। तो देखिए 51 पदों का योगफल होता है S51। योगफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से। n कितने
कितने पदों का योगफल? 51 पदों का योगफल। तो देखिए क्या होगा, योगफल का सूत्र लगा दीजिए, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है अपने पास? n की वैल्यू है 51। पहला पद क्या आया है? 1 की वैल्यू है 10, तो यहाँ कितना रखेंगे? 10। n कितना है? 51। d कितना है अपना? d आया था 4, तो d के स्थान पर क्या रख देंगे? 4। ठीक है, 10 दूनी 20, 51 में से 1 50, और 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200। तो देखिए क्या आने वाला है, 51/2 गुणा 220 कितना आ जाएगा? 220। 110, 51 गुणा 110, 110 को 51 से गुणा करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक में बताया हुआ है 11 से मल्टीप्लाई करना। बहुत ही आसान तरीका है। पहला नंबर यूं का यूं लिख दीजिए, 1 में 5 जोड़ दीजिए 6, 5 का 5, और ये 0 लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5610 योगफल आ जाएगा। तो आज अपन यहीं के साथ क्लास का एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।